हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाना था, जिसमें संख्याएं और मैथ के बेसिक कंसेप्ट जो मूल आधार है उसके बारे में जाना था। अब हम मैथ के एक और कंसेप्ट है विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जो कि एक कोई भी संख्याओं को विभाजित करने के लिए ये जरूरी होता है। वैसे हम जानते हैं विभाज्यता, v का मतलब होता है v का मतलब दो संख्याओं का भाजन, या किसी संख्याओं को दो टुकड़ा में या तीन टुकड़ा में भाजन करना ही विभाजन कहलाता है। मतलब संख्याओं को टुकड़ा में तोड़ना ही विभाजन कहलाता है। और इसके विभाज्यता के नियम ये हमारे जीवन में इसलिए काम आता है कि यदि कोई हमें संख्या दी रहती हो, यदि उसके हमें कोई कह दे 2 भाग करो, 3 भाग करो, या कोई कह दे कि संख्या में इसके में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, या 4 से पूर्ण विभाजित है या नहीं, इन सभी के लिए जो विभाज्यता के नियम है वो काम आते हैं। चलो दोस्तों, आज हम विभाज्यता के नियम के ऊपर चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि जो भी बच्चा मैथ में पढ़ रहा है वो भी इस वीडियो को देख सके। चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं। प्रथम 2 के विभाज्यता के नियम। दोस्तों, 2 का विभाज्यता का नियम। दोस्तों, 2 का विभाज्यता का नियम यह है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से विभाजित होगी। दोस्तों, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2, 0, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी। इसका मतलब यह हुआ कि उस संख्या में 2 का भाग पूरा जाएगा। यदि हम उदाहरण के लिए हम देखें ना, तो कोई भी संख्या जैसे हमें दे रखी हो 1248, तो ये इकाई का अंक ये 8 है, ये 8। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। और देख लो 100 0 है, इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा, ये 2 से विभाजित होगी। या 1522 या 1684, 4, 2, 8, 0, ये सभी इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी। इसके आगे हम 3 के विभाज्यता के नियम देखते हैं। दोस्तों, 3 का विभाज्यता का नियम। दोस्तों, 3 के विभाज्यता का नियम यह है, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। वह संख्या 3 से विभाजित होगी। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल, उसमें जो अंक दे रखे हैं उन अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से पूर्ण विभाजित होगी।
जैसे दोस्तों हमें दे रखा है ये संख्या दे रखी है, जैसे दोस्तों ये संख्या दे रखी है। अब इनके संख्याओं का अंकों का योगफल, अंक 2 4 6, अंकों का योगफल देख लेते हैं। 2 + 4 + 6, 6 और 4 10 और 2 12। 12 में दोस्तों 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 4 के 12, 12 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। कोई भी संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से पूर्ण विभाजित हो तो वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि हमें दे रखा है जैसे 618, 6 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 में 3 का भाग जाता है पूरा पूरा, 6 + 1 + 8 15, 15 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब दोस्तों 4 के विभाज्यता के नियम देखते हैं। चार के विभाज्यता के नियम, दोस्तों 4 के विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या के दहाई व इकाई अंक में अंक 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी, वह संख्या 4 से विभाजित होगी। दोस्तों दाई और इकाई अंक का मतलब हुआ कि उदाहरण के लिए पहले उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि ये संख्या है, इसमें पीछे के 2 अक्षर ले लो, इकाई दाई, पीछे के 2 अक्षर, यदि इन दोनों अक्षरों में यदि 4 का भाग पूरा पूरा जाए, 4 से विभाजित हो तो उस संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आप भाग लगा के देख लेते हैं, 4 चौक 16, यहाँ बचे 3, 8 चौक 32, यहाँ बचे 2, 4 5 20। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि पीछे के 2 अंकों में यदि 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। एक और उदाहरण देख लेते हैं, ये जैसे इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, 81 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है 22 में, ये 22 आएंगे, पीछे 2 अंकों में भाग देंगे तो 22 आएंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम अगला 5 के विभाज्यता के नियम देखते हैं। 5 के विभाज्यता के नियम, यदि दोस्तों यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे हमें दे रखी है 125, पीछे 5 है, 125, 5 का पावड़ा 5 का भाग इस संख्या में 25 बार जाता है, तो हम पीछे के एक अंक देख लेते हैं। एक अंक में यदि वो 5 या 0 हो तो वो संख्या 5 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं, ये 0 2 किलो 0 पीछे आते ही हम समझ जाएंगे कि इस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब दोस्तों इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 6 का विभाज्यता का नियम, 6 का विभाज्यता का नियम, पहले तो हम देखते हैं 6 किससे बना है।
3 इंटू 2, 3 और 2। इसका मतलब यह हुआ कि 6 के विभाज्यता के नियम है वो 3 और 2 के विभाज्यता के नियम पर आधारित है। ये इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाता है, दोनों का भाग जाता है, तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी, वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। दोस्तों, जिस संख्या में 3 और 2 दोनों का भाग जाता है वो संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे कि हम देख लेते हैं उदाहरण के लिए, जैसे ये संख्या में दे रखी है, पीछे इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 से विभाजित होगी। अब 3 के विभाज्यता के नियम, 3 के विभाज्यता के नियम, अंकों का योग कर लो, 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 15, 15 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसलिए इस संख्या में भी 3 और 2 दोनों का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए ये संख्या 6 से विभाजित होगी। भाग करके देख लेते हैं 6 का, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 और 6 7 42। ये देख लो दोस्तों, इसमें 6 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या 2 या 3, 2 और 3 दोनों का भाग पूरा पूरा जाता है या दोनों से विभाजित हो, वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब दोस्तों 8 के विभाज्यता के नियम देख लेते हैं। 8 के विभाज्यता का नियम, दोस्तों किसी भी संख्या किसी भी संख्या सैकड़ा, दहाई व इकाई में 8 का भाग पूरा पूरा जाता हो, भाग पूरा जाता हो, वो संख्या 8 से विभाजित होगी, वो संख्या 8 से विभाजित होगी। दोस्तों जैसे कि हमें कोई उदाहरण दे रखा है, ये संख्या है, इसमें ये होगा इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा, ये तीनों अंक दे रखे हैं और इन तीनों अंकों में यदि 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, देख लो इन तीनों में यदि 8 का भाग दिया जाए तो 1 1 इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस संख्या में, ये 28 88 जो संख्या है, इस संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे कि हमें एक उदाहरण और दे रखा है 40, ये उदाहरण है 1240 में 240 में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाता हो। इकाई दहाई सैकड़ा, ये तीनों को देखना है। 4 में हमने 2 देखा था, पर 8 में 3 अंकों को देखना है। इसी प्रकार हम 9 के विभाज्यता के नियम देख लेते हैं। 9 के विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। जैसे दोस्तों हम देखते हैं उदाहरण के लिए 918,
इन संख्याओं का योगफल देख लेते हैं। 9 + 1 + 8 ये हो गया 9 9 18। इसका मतलब क्या हुआ 9 में 18 में 9 का भाग जाता है 2 बार। इसका मतलब यह हुआ इस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यह संख्या 9 से पूर्ण विभाजित होगी। ये 3 के नियम के आधार पर ही है। 3 में तो 3 का भाग पूरा पूरा जाता था तो वो संख्या 3 से विभाजित होती, और 9 के विभाजितता के नियम किसी भी संख्या के अंकों का योगफल 9 से पूर्ण विभाजित हो तो उस संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और दोस्तों जिस संख्या में 9 का भाग जाता है उसी संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा कि जो 9 से विभाजित है वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी। दोस्तों हम एक 10 का नियम देख लेते हैं। दोस्तों 10 का विभाज्यता का नियम यह है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। वह संख्या 10 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए जैसे हमने देख रखा है 100 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 120 1540 कोई भी उदाहरण देख लो जिसके इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्ण विभाजित होती है। दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। 2 के विभाज्यता के नियम, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होती है। 3 के विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या को अंकों के योगफल को जोड़ दिया जाए और उस संख्या में 3 का भाग पूरा उस अंकों के योगफल में 3 का भाग पूरा पूरा जाए तो वो 3 से विभाजित होगी। और 4 के विभाज्यता का नियम, पीछे के 2 अंक देख लो, यदि उस संख्या में अंकों में 4 का भाग जाता है तो वो 4 से पूर्ण विभाजित होती है। 5 का जिसके इकाई का अंक 0 या 5 हो तो, और 6 का जिसमें 2 या कोई संख्या 2 या 3 दोनों से विभाजित हो वो 6 से पूर्ण विभाजित होती है। और 8 का पीछे के 3 अंकों में यदि 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। और 9 का अंकों का योगफल में यदि 9 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। और 10 की विभाज्यता के नियम, जिसके इकाई का अंक 0 हो तो वह 10 से पूर्ण विभाजित होगी। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको इस क्लास में आनंद की अनुभूति हुई होगी। दोस्तों ये वीडियो आगे भी आपके मित्रगण को अवश्य भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आने वाली हर नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।